हेलो यूट्यूब वासियों। तो मेरे चैनल सनशाइन पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे एक सीरीज चली हुई है जिसके अंदर हम दुनिया के अलग अलग देशों के अलग अलग अर्बन लेजेंड्स के बारे में बात करेंगे। तो एपिसोड 4 है द ब्लैक आइड किड्स के ऊपर। जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि ये एपिसोड काफ़ी क्रीपी होने वाला है, क्योंकि इस अर्बन लेजेंड्स को लोग मिथ ना समझ के रियल का समझते हैं, क्योंकि इससे रिलेटिव काफ़ी सारे ऐसे प्रूफ मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि ये अर्बन लेजेंड्स इस दुनिया में सच में मौजूद है। कि इससे रिलेटिव काफ़ी सारे ऐसे प्रूफ मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि ये अर्बन लेजेंड इस दुनिया में सच में मौजूद है। तो वो प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन वीडियो के अंत में, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। ब्लैक आइड किड यूके और नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये 8 से 16 साल के बीच के बच्चे होते हैं, लेकिन ये कोई नॉर्मल बच्चे नहीं होते। इनकी आइज़ पूरी ब्लैक होती है, मतलब कम्प्लीटली ब्लैक, और इनकी स्किन पेल वाइट होती है, इट्स लाइक वैम्पायर। वैम्पायर को आपने देखा होगा कई मूवी में कि उनकी स्किन कैसी होती है, तो सेम टू सेम वैसी इनकी स्किन होती है। अर्ली 90s से ही ब्लैक आइड किड्स की साइटिंग यूके और नॉर्थ अमेरिका में होने लगी। जैसे ये दिखते थे वैसे ह्यूमन चाइल्ड तो नहीं दिखते थे, इसीलिए लोग इन्हें पिशाच के बच्चे, भूत के बच्चे, एलियन के बच्चे, वैम्पायर के बच्चे, दूसरी दुनिया से आए हुए लोग, ये सब मानते थे। और ये बच्चे रात को ज़्यादातर बाहर निकला करते थे दिन की तुलना में, तो ये दिन में काफ़ी कम दिखाई देते थे और ये रात में ज़्यादातर दिखाई दिया करते थे। और ये उन्हीं जगहों पे ज़्यादा दिखाई देते थे जो जंगल के एकदम नज़दीक हो, जैसे कुछ ऐसे घर जो जंगल से एकदम लगे हुए हो, कुछ ऐसी सड़कें जो जंगल से एकदम लगी हो, या फिर कुछ ऐसी हाईवे की रोड जो जंगल के अंदर से जाती हो, तो ये उस जगह ज़्यादातर दिखाई देते थे। ये काफ़ी सारे लोगों का सामना भी इन ब्लैक आइड किड्स से हो चुका था। सारे लोगों का ये मानना है कि ब्लैक आइड किड आपसे हेल्प मांगते हैं और जो इनकी हेल्प कर देता है उसके ऊपर एक कर्ज लग जाता है। कर्ज के हिसाब से उस व्यक्ति की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, या फिर उसको एक ऐसी रहस्यमय बीमारी हो जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। यानी कि जो भी बंदा इनकी मदद करता है उसका मरना एकदम तय हो जाता है। कि वो नॉर्थ अमेरिका में कई सारे लोगों का सामना इस ब्लैक आइड किड्स नाम के अर्बन लेजेंड से हो चुका है। तो उसी में से एक ट्रू स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ना ओहियो में घटी है, जब एक लेडी और उनके हस्बैंड अपने रूम में रात को सो रहे थे और बाहर काफ़ी बर्फीला तेज़ तूफान आ रहा था, लेकिन तभी उनके घर के दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। लेडी उठती है और देखती है कि इतनी रात को इस तूफान में कौन हो सकता है। वो लेडी अपने हस्बैंड को उठाती है, लेकिन उनके हस्बैंड नहीं उठते, तो वो लेडी अकेले ही देखने चली जाती है। तब वो लेडी दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि बाहर 2 छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं और वो उनसे कहते हैं कि उन्हें अपने माता पिता को फ़ोन करना है, तो क्या वो उन्हें अंदर आने दे सकती है। पहले तो लेडी सोचती है कि कोई बच्चा इतनी रात को अकेले इस तूफ़ान में क्या कर रहा है, लेकिन वो सोचती है कि शायद से ये बच्चे खो गए हैं और ये अपने माता पिता को फ़ोन करना चाहते हैं, तो इसीलिए लेडी उन्हें घर में इनवाइट कर लेती है। अब तक लेडी ने उन पे इतना ध्यान नहीं दिया था, ना तो उनकी स्किन पे और ना ही उनकी आंखों पे, क्योंकि बाहर काफ़ी अंधेरा था, तो वो उन्हें अपने घर इनवाइट कर लेती है। लेडी उन्हें रूम में बिठा देती है और जैसे ही लेडी रूम की लाइट ऑन करती है तो वो इन बच्चों की तरफ देख के काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि इन बच्चों की स्किन का कलर और इनकी आइज़ एकदम अलग थी, जो किसी नॉर्मल इंसानों के बच्चों की तो बिल्कुल नहीं होती। लेडी काफ़ी डर जाती है, लेकिन उनमें से एक बच्चा लेडी से फ़ोन मांगता है। लेडी डरते डरते उन्हें फ़ोन दे देती है और भाग के अपने हस्बैंड के पास चली जाती है और अपने हस्बैंड को उठाती है और सारी बातें बताती है। उसका हस्बैंड भी काफ़ी हैरान हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद उनके घर के सामने एक ब्लैक कार आके रुकती है। ये सब लेडी अपने रूम की खिड़की से देख रही होती है। उसमें से एकदम ब्लैक सूट पहने हुए 2 आदमी निकलते हैं और वो बच्चे भी घर से निकल के उस कार में बैठ के चले जाते हैं। लेकिन जब तक वो बच्चे जा रहे होते तब तक वो आदमी और वो बच्चे उस लेडी को कंटिन्यू घूरे जा रहे थे। ये सब देखने के बाद लेडी काफ़ी हैरान हो जाती है और जैसे ही वो बच्चे उस घर से निकलते हैं वैसे ही लेडी के हस्बैंड की नाक ब्लीड करने लग जाती है और अगले दिन लेडी की भी नाक ब्लीड करने लग जाती है। लेडी और उनके हस्बैंड डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि डॉक्टर उन्हें रिपोर्ट में स्किन कैंसर के बारे में बता देते हैं। लेकिन इससे भी हैरानी की बात यह है कि लेडी और उनके हस्बैंड ने थोड़े ही दिन पहले पूरी बॉडी का चेकअप करवाया था, तब तक ऐसा कुछ भी नहीं निकला था। थोड़े दिनों के बाद लेडी के हस्बैंड की मौत हो जाती है और उसके थोड़े दिनों बाद लेडी की भी मौत हो जाती है। लेकिन लेडी ने मरने से पहले ये सारी बातें अपने किसी रिलेटिव को बताई थी और ये भी बताया था कि जब से वो ब्लैक आइड किड उनके घर में आके गए हैं तब से वो रोज़ रात को उसको सपने में हॉन्ट कर रहे हैं।
और भी रियल स्टोरीज़ है जो इस तरफ इशारा करते हैं कि इन ब्लैक आइड किड की जो भी मदद करता है वो इंसान मारा जाता है। तो अगर आपको उन सभी की स्टोरी चाहिए, उन पे एक सेपरेट वीडियो चाहिए, स्टोरीज से हम ये यकीन नहीं कर सकते कि ब्लैक आइड किड इस दुनिया में सच में मौजूद है। तो मैं अब आपको कुछ प्रूफ दिखाऊंगी। प्रूफ नंबर 1 है द फैंटास्टिक डेली नाम के यूट्यूबर जिन्होंने ब्लैक आइड किड को देखा था। उनका कहना था कि ब्लैक आइड किड की स्टोरी और इतनी ज़्यादा साइटिंग के बाद उनका इंटरेस्ट ब्लैक आइड किड में आने लग गया था। उन्होंने ब्लैक आइड किड के ऊपर काफ़ी रिसर्च की, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसा लो फ्रिक्वेंसी का साउंड बनाया जिससे वो इस तरीके की चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते थे और ब्लैक आइड किड को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते थे। उन्होंने इस लो फ्रिक्वेंसी साउंड के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने इस साउंड को एक लूप में चलाकर अपनी विंडो के पास छोड़ दिया और साथ ही में एक कैमरा भी वहाँ पर फिक्स कर दिया था से वो सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। पहले के 4 रात उन्हें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन 5वीं रात उनके कैमरे में कुछ कैप्चर किया जो कुछ इस तरीके का था। Look at that. That is crazy. How long was it out there? Man, this is like an hour. It was out there for like over an hour. क्रीपी इंसान 1 घंटे तक इतनी रात को विंडो के बाहर खड़ा रहता है और काफ़ी क्रीपी तरीके से घर के अंदर देखता रहता है। फैंटास्टिक डेली का कहना था कि उन्होंने किसी को भी अपने घर इनवाइट नहीं किया था, ना ही किसी फ्रेंड को और ना ही किसी फैमिली मेम्बर को, और उनका घर जंगल में काफ़ी डीप जाने के बाद आता है। तो इतनी रात को इतने घने जंगल में आना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है और बिना किसी कुछ हरकत किए इतनी देर तक बाहर खड़े रहना भी बहुत ही मुश्किल है। इसलिए फैंटास्टिक डेली का कहना है कि उन्होंने एक ब्लैक आइड किड को अपने कैमरे में कैप्चर किया था। प्रूफ नंबर 2 है यूके से। जब यूके में भी ब्लैक आइड किड की साइटिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी तो कैना बटलर नाम की एक लड़की ने ये दावा किया था कि उसने एक ब्लैक आइड किड को जंगल में देखा था और उनकी पिक भी क्लिक की थी। उन्होंने ये पिक्चर सोशल मीडिया पर भी शेयर की थी, जिसके बाद ये पिक्चर काफ़ी ज़्यादा वायरल जाने लगी। कैना बटलर ने अपडेट देते हुए बताया कि जब से उन्होंने इस ब्लैक आइड किड को देखा है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है और उन्हें काफ़ी हॉन्ट भी करता है। इसी तरीके से इंग्लैंड के एक इलाके में भी एक लड़के ने ड्रोन से ब्लैक आइड किड को शूट किया था। जब वो शाम को जंगल को अपने ड्रोन कैमरा से शूट कर रहा था तभी उस ड्रोन कैमरा में कुछ इस तरीके की चीज़ कैप्चर होती है। ये उस टाइम कैप्चर किया गया था जब यूके में ब्लैक आइड किड की साइटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और ड्रोन कैमरा में उस टाइम कुछ इस तरीके का कैप्चर होना काफ़ी ज़्यादा क्रीपी था। अब मैं आपको 4th प्रूफ दिखाने जा रही हूँ, जिसके बाद मुझे भी ऐसा लगने लग गया था कि ब्लैक आइड किड शायद सच में इस दुनिया में मौजूद है और ये प्रूफ देखने के बाद आपको भी ऐसा लगने लग जाएगा कि ब्लैक आइड किड सच में इस दुनिया में मौजूद है। आप लोगों ने ट्रेल कैम्प्स के बारे में तो सुना ही होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। ट्रेल कैम्प्स जंगलों में लगाए जाते हैं जिससे वो रात के समय जंगल में जो वाइल्ड जानवर होते हैं उन्हें कैप्चर कर सके। ये ट्रेल कैमरा मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं और ये कैमरास घने जंगलों में पेड़ों के ऊपर लगाए जाते हैं। ये कैमरास कुछ ऐसे कैमरास होते हैं जो ऑटोमेटिक पिक्चर को क्लिक कर लेते हैं। जब भी कोई मूवमेंट इन कैमरा के सामने होती है तो ये कैमरा पिक्चर को अपने आप क्लिक कर लेते हैं। मिड-90s में जब ब्लैक आइड किड की साइटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी तब इन ट्रेल कैमरास में वाइल्ड एनिमल के साथ साथ कुछ इस तरीके की चीज़ें भी कैप्चर होने लग गई थी और ये ट्रेल कैमरास पिक्चर वायरल होने लगते जिसमें वाइल्ड एनिमल के साथ साथ एक ह्यूमन चाइल्ड भी होता है। इतनी रात को इतनी घने जंगल में एक वाइल्ड एक्सपर्ट भी वहाँ जाना प्रेफर नहीं करता है। वहाँ ये 6 से 7 साल का बच्चा इतने घने जंगल में आखिर कर क्या रहा था। उसके बाद से ऐसी काफ़ी ज़्यादा ट्रेल कैमरास पिक्चर और भी ज़्यादा सामने आने लग गई थी, जहाँ पर ह्यूमन चाइल्ड इतने घने जंगल में जहाँ सिर्फ वाइल्ड एनिमल ही रहते हैं वहाँ पर इतनी रात को क्या कर रहे हैं। इन सब पिक्चर से ये तो साफ हो गया था कि ये कोई नॉर्मल ह्यूमन चाइल्ड तो नहीं है।
कि किसी नॉर्मल चाइल्ड का ऐसे जंगल में इतनी रात को होना कोई आम बात नहीं है। इन सब पिक्चर से ही लोगों को ये यकीन हो गया था कि ब्लैक आइड किड सच में मौजूद है। जैसे जैसे ये ट्रेल कैम्स इमेजेस वायरल होने लग गई थी, वैसे वैसे लोग इसे फेक ना समझ के बल्कि रियल का समझने लग गए थे। और वो लोग भी यकीन करने लग गए थे कि ब्लैक आइड किड सच में मौजूद है, जो कि पहले इन पे यकीन नहीं किया करते थे और इन्हें फेक बताया करते थे। धीरे धीरे समय के साथ ब्लैक आइड किड की साइटिंग काफ़ी कम होने लग गई और एक समय के बाद ये बिल्कुल ही बंद हो गई। आखिर अचानक से ये ब्लैक आइड किड कहाँ गायब हो गए और कहाँ को चले गए, ये किसी को भी नहीं पता। शायद से इनकी जो आइडेंटिटी है वो लोगों के सामने आने लग गई, उसी वजह से धीरे धीरे से गायब होने लग गए, या फिर ये अब भी हम लोगों के बीच मौजूद है लेकिन अभी ये छुप के रहते हैं। ये किसी को भी नहीं पता कि आखिर ब्लैक आइड किड्स के नंबर इतनी जल्दी या इतने समय के साथ क्यों घटने लग गए। बाकी आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि क्या आपको लगता है कि ब्लैक आइड किड सच में मौजूद थे। अचानक से ये ब्लैक आइड किड आखिर कहाँ गायब हो गए। आप लोगों की राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर जानना चाहूँगी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। और मैंने अपना इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में देखे लगाया, तो वहाँ जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।